हमारी इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष हाँ, डॉक्टर मुन्ने, हम बोल देंगे, डॉक्टर मुन्ने खां, पूर्व चेयरमैन कुरावली, अशरफ हुसैन साहब, जिला सपा अध्यक्ष एटा, आदरणीय हमारे नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामगोपाल यादव जी, यहाँ के प्रत्याशी नौजवान साथी राजकुमार यादव जी, अरविंद सिंह एमएलसी साहब, पार्टी के हमारे सांसद तेज प्रताप जी, मोहम्मद रिजवान कुरैशी जी, जोगिंदर सिंह जी, बलवीर सिंह जी, गोपाल कृष्ण जी, सुखबीर सिंह, डॉक्टर दिलीप यादव, राम ललित गुप्ता जी, कुंवर ललित प्रताप यादव, हाजी मोहम्मद उमर जी, बंटू जैन जी और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता और उस मंच पर उपस्थित तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मैं आप सबसे अपील करने आया हूं और निवेदन करने आया हूं कि यहां के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार यादव जी को एक एक वोट दे करके जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करना। और ये पिछली बार भी मैंने ये कहा कि राजकुमार यादव के नाम से इन्हें कोई नहीं जानता, अगर कोई नाम जानता है तो वो है राजू। राजू विधायक को एक बार फिर विधायक बना देना, यही निवेदन अपील करने में आपसे आया हूं। जहां तक चुनाव का सवाल है, कम से कम समाजवादी लोगों के काम पर लोगों को भरोसा है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, पुलिस का 100 नंबर हो, ये मैनपुरी से लेकर के आपकी इटावा वाली 4 लेन सड़क हो। मैं तो ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी विधानसभा को मिला है तो वो मैनपुरी विधानसभा को मिला है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं बन रहा है तो वो मैनपुरी विधानसभा में बन रहा है। मुझे वो दिन भी याद है जब कांग्रेस पार्टी से हमें सैनिक स्कूल बनाने के निवेदन को लेकर के पत्र आया था और ये बात आई कि वो अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता सैनिक स्कूल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मदद करूंगा, जगह दूंगा, तमाम इंतजाम करूंगा, लेकिन हमें भी सैनिक स्कूल चाहिए होंगे। तो जब उन्होंने एक सैनिक स्कूल मांगा तो हमने साथ ही साथ 2 सैनिक स्कूल मांग लिए और एक तो बना अमेठी में, जो बनना शुरू हो गया सैनिक स्कूल, और दूसरा सैनिक स्कूल अगर हमने कहीं दिया तो नेताजी की लोकसभा मैनपुरी विधानसभा में दूसरा सैनिक स्कूल दिया है। साथ ही साथ हमारा भी मन था कि हमारे यहां बन जाए तीसरा सैनिक स्कूल, लेकिन एक मैनपुरी में बन जाता, बगल में कन्नौज में बन जाता तो शायद इस बात को लोग बुरा मानते। इसलिए जो कन्नौज में सैनिक स्कूल बनना था वो मैंने झांसी में दे दिया सैनिक स्कूल। और मैं कह सकता हूं देश में एक प्रदेश में इतने सैनिक स्कूल कहीं नहीं बन रहे होंगे जितने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल समाजवादी लोगों ने बनाने का काम किया। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर फौज से रिटायर और फौज में जाने वाले लोगों की संख्या अगर गिनी जाए कहीं तो सबसे ज्यादा इसी इलाके के लोग हैं जो फौज में गए हैं और फौज से रिटायर होकर के आए हैं। इसलिए सैनिक स्कूल भी मिल गया, सड़क भी है, बिजली का इंतजाम भी कर दिया। आने वाले समय में हम और सुविधा देने का काम भी मैनपुरी के लोगों को करूंगा। इसलिए आपसे विशेष निवेदन अपील है कि ये चुनाव सरकार बनाने का है और जब चुनाव सरकार बनाने का हो तो कम से कम मैनपुरी के लोग सबसे आगे दिखाई देना। जहां तक जिन लोगों ने ये कहा कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, ये समाजवादियों का नारा कभी नहीं रहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे।
ये अगर नारा किसी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया था। और हम तो जानना चाहते हैं, बताओ किसी के अच्छे दिन आए हों और अच्छे दिन के बहाने लोगों को लाइन में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लोग लाइन में लगे रहे, लाइन में लग गए, सब पैसा जमा करा लिया, किसी पे पुराना 500,000 रुपया अब नहीं बचा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो भी जमा करा लिया। और जो लोग लाइन में लग करके मरे थे वो तमाम हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग, लेकिन कोई मदद उनकी नहीं की गई। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। आपको पता होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। जब मैंने जानकारी की, पता करवाया, तो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। मैंने उसकी मां को बुलाकर भी सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। और अभी मैंने सुना है कि अभी तक तो हम और आप जानते थे खजांची को, लेकिन इधर बीबीसी वालों ने भी खबर उस पर कर दी। न केवल अब हम और पूरा दुनिया जान गई कि खजांची कहां का रहने वाला है। ये बीजेपी के लोगों ने देश को उलझा दिया, अर्थव्यवस्था को उलझा दिया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कोई कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया, मुनाफा कमा लिया, वो काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया, तो वो पैसा सफेद हो गया। हमारे गांव के लोग, किसान तो ये भी नहीं जानते कि काला कौन सा है, सफेद कौन सा है, लेकिन सबको तकलीफ पहुंचा दी। और अभी कन्नौज में प्रधानमंत्री जी कह के गए कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हम 1 हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में ही माफ कर देंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश में बता के चले जाते कि किन किन बैंकों का आप कर्जा माफ करेंगे। हम तमाम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, पहले भी हमने एलडीबी बैंक का, जिन्होंने जमीन को रख करके लोन लिया था, उनका 50,000 तक का कर्जा माफ करने का काम समाजवादियों ने किया था। आने वाले समय में भी हम आपको किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बैंकों से अगर हमें गरीब किसानों की मदद करनी पड़ी तो पहले से ज्यादा, पहले तो 50,000 तक का कर्जा माफ किया था, हम पहले से ज्यादा किसानों की मदद करने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसान भी खुशहाल हो जाएं। और कम से कम बीजेपी के लोग ये बात बताएं कि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करोगे या छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के किसानों का भी कर्ज माफ करोगे। अगर प्रधानमंत्री कह के गए इस बात को, तो कम से कम उन्हें आंकड़े देने चाहिए कि किन बैंकों का वो कर्जा माफ करेंगे। हम समाजवादियों ने पहले भी मदद की थी, आने वाले समय में भी हम किसानों की मदद करने का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने का काम करेंगे। वही कह गए कि हमने नौजवानों को भी 1 लाख नौकरी दे दी रेलवे में। हम समाजवादियों ने तो तमाम सरकारी विभागों में नौकरी दी। और तमाम नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि इतनी आसान पुलिस भर्ती कभी नहीं होगी जो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं आगे वाले समय में। पहले आपको परीक्षा लिखनी पड़ती थी, 1 और 2 परीक्षाओं के बाद तब जाकर के आप पुलिस में भर्ती होते थे। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया कि अपने 10वें और 12वें नंबर ले आना, जो भाग के दिखा देगा आगे होगा वो सीधा सीधा पुलिस में भर्ती हो जाएगा, उसको कहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने 32,000 कर दिए। आने वाले समय में 1 लाख इसी तरह और नौजवानों को पुलिस में भर्ती करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कम से कम काम में आगे हैं। कभी लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पे भरोसा कर लिया, और प्रधानमंत्री जी कभी पुरानी बात, कभी 84 की घटनाओं को बताने का काम किया उन्होंने। हम तो कहते हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को कि इतना पुराना क्यों जाते हो। अगर आपको हमसे और कांग्रेस के बीच में कुछ नाराजगी करनी थी तो केवल फिरोजाबाद वाला चुनाव याद दिला देते तो शायद हमारे उनकी में नाराजगी हो जाती।
84 पे चले गए आप। और जहां तक दोस्ती का सवाल है, गठबंधन का सवाल है, कम से कम अब ये जान गए सब लोग कि आने वाले समय में किसी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के 300 से ज्यादा सीट जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले चरण में तो आगे निकल गए, दूसरे चरण में भी आगे हैं। अब ये तीसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां से लेकर के लखनऊ तक वोट पड़ना है। इसलिए इस चरण में भी हमें आगे निकाल दीजिए। और हम भरोसा दिलाते हैं आपको, भरोसा दिलाते हैं कि पहले भी काम किया, आने वाले समय में भी काम करेंगे। और कम से कम मैनपुरी के लोगों ने समाजवादियों को कभी निराश नहीं किया होगा, कभी निराश नहीं किया होगा। कभी नेताजी लड़े होंगे तब भी मौका मिला, बहुत काम हुआ। जब कभी कोई समाजवादी साथी आ गया उसकी भी आपने मदद करने का काम किया। इस बार तो सरकार बनाने वाला चुनाव है। अगर कहीं, ये तो जीटी रोड है आपके बगल में, ये तो जीटी रोड है। पिछली बार जब बीजेपी के मंत्री जी आए थे, हमने कहा कम से कम जीटी रोड को 6 लेन कर दो, शायद 4 लेन पे कुछ काम शुरू हुआ होगा। उन्होंने शुरुआत की, लेकिन अभी भी न 4 लेन हो पाई न 6 लेन हो पाई। कम से कम समाजवादी पार्टी ने दूसरे हिस्से में देश की सबसे बड़ी और सबसे शानदार सड़क बनाने का काम किया, और वो भी 23 महीने में बन करके तैयार हो गई और आज उस पर लोग आ जा सकते हैं, ऐसा इंतजाम कर दिया। उसके आसपास हम मंडी बना रहे हैं, उसके आसपास मंडी बना रहे हैं, अनाज की मंडी, फल की मंडी, सब्जियों को लेकर के आलू की मंडी, और दूध का हम उत्पादन बढ़ा करके कैसे शहरों तक ले जाएं उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। किसी बड़े को नहीं दी हमने कि हमारे किसानों की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, हमारे किसानों तक लाभ कैसे उनकी पैदावार का ज्यादा पहुंच जाए। इसलिए उस सड़क के किनारे हम लोग मंडियां बना रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, जो बात अमेरिका के बारे में कही गई कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, कम से कम देश को समाजवादी लोगों ने उदाहरण दिया है कि सड़क ऐसी भी बनाई जा सकती है। और वो एक पीढ़ी के लिए नहीं, जिस तरीके से आप जीटी रोड को याद कर रहे हैं, कब बनी थी, किस जमाने से बनी है और किस जमाने तक रही है सड़क। ये जो आपकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनी है, आने वाले समय में गाजीपुर और बलिया पहुंच जाएगी, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसको इस सड़क से लाभ मिलने वाला है। ऐसी सड़क समाजवादियों ने बना करके दिखाई है। इसलिए जहां सड़कों की बात है, करौली से लेकर के मैनपुरी इटावा, ये सड़क भी बन गई है आपकी। आपके तमाम गांव जनेश्वर में, लोहिया में, लोहिया आवास में शामिल किए गए। आने वाले समय में 2 बड़ी चीजें हैं, एक राशन वाला मामला और दूसरा हमारा पेंशन वाला मामला। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि राशन की व्यवस्था गरीब तक पहुंचे, वो इंतजाम करेंगे। वहीं तमाम गरीब परिवार जो पेंशन से छूट गए हैं, उनको पेंशन से जोड़ करके हर महीने 1000 रुपए पेंशन पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादियों ने कोई काम नहीं किया। हम तो कहते हैं कि हमारी कोई सड़क पे आप चल करके देख लो, और अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चल लेंगे प्रधानमंत्री जी, अगर 10 किलोमीटर चल लिए तो यकीन मानिए जब चुनाव पड़ेगा और चुनाव जब होगा, वोट डालने का मौका मिलेगा, तो वो भी साइकिल के चुनाव चिन्ह पे बटन दबा देंगे। कम से कम ऐसी शानदार सड़क बनाई है, देश के लिए उदाहरण बनी है वो सड़क। इसलिए आप सभी साथियों से हमारा विशेष निवेदन है, इस चुनाव में राजकुमार यादव राजू को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, मदद कर देना, मदद कर देना, क्योंकि हमें भरोसा है मैनपुरी की जनता पर। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो गड़बड़ कर रहा हो साइकिल के लिए। कोई गड़बड़ कर रहा तो नहीं साइकिल के लिए।
अगर गड़बड़ करे तो नौजवान साथियों मदद करना हमारी, तो होंगे कुछ लोग, लेकिन याद रखना समाजवादी पार्टी में दोबारा मत लौटना अगर सरकार बन जाए तो, जो गड़बड़ कर रहे हैं। न रास्ता ढूंढो, हो सकता है रास्ता ढूंढे, हो सकता है कोई रास्ता निकाले कि किसी के माध्यम से पहुंच जाएं। इसलिए मैनपुरी के साथियों, ये नेताजी का और पार्टी का तभी सम्मान बढ़ेगा जब दोबारा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार समाजवादियों की बनेगी। ये जो लोग साइकिल के साथ गड़बड़ कर रहे थे, साइकिल के साथ जो गड़बड़ कर रहे थे, वो इसलिए थोड़ा पीछे छूट गए कि हमने साइकिल थोड़ी ज्यादा तेज चला दी। और हम तो अपने समाजवादियों को जानते हैं, ये नौजवान जब खुश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी साइकिल पे पेडल मार के चला लेते हैं। और सोचो, अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे लग गया है, तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। इसलिए जो कोई किसी तरह की बात करे उसके साजिश में मत आना। हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, और कम से कम तमाम समाजवादी, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे माताएं बहनें, हम उनको कहना चाहते हैं, ये समाजवादी आंदोलन अगर 25 साल आया है, यहां तक पहुंचा है, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले 25 साल ये समाजवादी आंदोलन और कैसे इसी मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसलिए इस चुनाव में राजू यादव, जिन्होंने मदद की हमारी साइकिल बचाने में, बताओ, आप तो जानते होंगे कुछ लोग साइकिल छीनना चाहते थे कि नहीं। अब साइकिल छीनने वाले अगर कहीं दिखाई दें तो मोबाइल से फोटो खींच के रख लेना और समय आने पर हमें बता देना। और आने वाले समय में जैसे हमने लैपटॉप दिया है, आने वाले समय में हम स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिए। और कम से कम यही समाजवादी लोग हैं जो आपको सीधा सीधा सरकार से जोड़ने का काम करेंगे। और ये मोबाइल इसलिए दे रहे हैं कि सीधा सीधा आप सरकार से जुड़ जाओ, आपको जानकारी मिल जाए। कोई जानकारी आप तक पहुंचानी हो सरकार को, या आपसे सरकार को मिलनी हो, तो कम से कम वो इंतजाम हो जाए। समाजवादियों ने बहुत इंतजाम कर दिए, एम्बुलेंस के भी, पुलिस का 100 नंबर भी, आने वाले समय में जानवर का भी करेंगे, बिजली का भी इंतजाम किया है और तमाम सुविधाएं दी हैं। आने वाले समय में समाजवादी लोग किसानों को और विशेष अपनी माताएं बहनों को और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इस चुनाव में मदद कर देना। बहुत दिन और बहुत समय नहीं बचा है, कोई समय नहीं बचा है चुनाव में। अब तो तीसरे चरण का चुनाव है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, लखनऊ तक कम से कम उस रफ्तार से पहुंचे, 300 से ज्यादा सीटें जीत करके समाजवादी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले। जहां तक आपके किसान और कारोबार, और मैंने ये भी कहा है कि 10वां 12वां पास करने वाले तो जो पुलिस वाली भर्ती आसान करेंगे, वहीं कम से कम ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे जिससे कि अगर वो आगे रोजगार या नौकरी पाना चाहेंगे तो उसके माध्यम से वो नौकरी और रोजगार उनको मिल जाएगा। मैं वही अपने तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा कि अपने बूथ को जिताने का काम करना, अपने बूथ पर सबका सहयोग लेकर के, मदद लेकर के जिताना। और अपने जो होली आने से पहले ही रंग जिन्होंने लगा दिया, इनका भी धन्यवाद देते हैं। अपनी माताओं बहन से हम कहेंगे कि बस का किराया आधा कर दिया, और जो भी गरीब हमारी माताएं बहनें छूट गई होंगी उन्हें समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे, और आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे, 1 करोड़ पेंशन पाने लोगों को। और वहीं अभी स्कूलों में कपड़े दिए हैं, बैग भी दे दिया, बर्तन भी दे दिया, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, फल भी हफ्ते में 1 दिन दे रहे हैं।
और आने वाले समय में गरीब बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर हर महीने घी देने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार की तरफ से होगा। तो इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सब मिलकर के हमारी मदद कर देंगे, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए।